जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में वर और वधू के विवाह में ग्रह विचार कैसे किए जाते हैं इस संबंध में बताएंगे। वर और वधू का जब विवाह तय किया जाता है उस समय सबसे पहले वर और वधू की जन्म पत्री मिलाई जाती है। जन्म पत्री के आधार पर वर और वधू के गुण मिलाए जाते हैं। गुण 8 विभक्तियों में होते हैं, 8 भागों में होते हैं, जैसे गण, बैर योनि, स्वामी आदि उनके देखे जाते हैं। इस तरह से विवाह के गुण जब मिलाए जाते हैं उस समय जो पंडित जन हैं, शास्त्र जो हमारा है उसके आधार पर बताते हैं कि 3 तरह से गुण मिलाए जाते हैं। पहले जन्म पत्री। जन्म पत्री के अंतर्गत जिस समय जन्म हुआ है, क्या नाम है, उसी नाम के आधार पर ग्रह, उनके आधार पर उसके सभी ग्रहों का मिलान किया जाता है। दूसरा, अगर मान लो किसी की जन्म पत्री नहीं है तो क्या हो, तो उसका प्रसिद्ध नाम क्या है, प्रसिद्ध नाम से गोचर मिलाया जाता है और उसके गुण मिलाए जाते हैं। तीसरा, अगर मान लो उसमें भी नहीं है, वर और वधू के घर वाले दोनों संतुष्ट हैं, उनके गण नहीं मिल रहे हैं, तो तीसरा मार्तंड पुराण के अंतर्गत, भृगु संहिता के अंतर्गत, मूर्त चिंतामणि के अंतर्गत, इन शास्त्रों के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर मान लो लड़का और लड़की के घर वाले संतुष्ट हों, वर और वधू संतुष्ट हों, तो उन दोनों का प्यार के नाम से गुण मिलाकर उनकी शादी कर देनी चाहिए। ये तीनों जो फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूलों को अपनाया जाता है। अब शादी के समय जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, फेरा होता है, उस समय वर और वधू के ग्रह बल देखे जाते हैं। तो वर और वधू के ग्रह बल दोनों अलग अलग देखे जाते हैं। वर का ग्रह बल सूर्य और चंद्रमा देखा जाता है और वधू का गुरु और चंद्रमा देखा जाता है। वर का सूर्य जो है, अगर उसकी राशि से, गोचर से, अगर चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में होता है तो वह बहुत ही अनिष्ट कारक होता है। और अगर सूर्य और चंद्र अगर वर के 1, 2, 5, 7 और 9वें भाव में हो तो पूजा आदि करके वर की शादी कर दी जाती है। और अगर 3, 6, 10 और 11वें भाव में सूर्य चंद्रमा बैठा हो तो वह बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ऐसे ही कन्या का गुरु और चंद्रमा देखा जाता है। तो गुरु और चंद्रमा अगर मान लो 4, 8 और 12वें भाव में हो तो वह अमंगलकारी होता है, अशुभ होता है, उसमें विवाह नहीं करना चाहिए, वो सावा नहीं मानना चाहिए। और अगर मान लो 1, 2, 5, 7, अगर 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, इस भाव में गुरु बैठा हो तो वह पूजन आदि से विवाह करने का फल होता है। अगर कन्या के गोचर में 2, 5, 7, 9, 11वें भाव में अगर गुरु चंद्र बैठा हुआ हो तो वह शुभ कारक होता है। इस तरह से वर और वधू के विवाह के समय, फेरों के समय, विवाह तिथि के समय सूर्य चंद्रबल वर का और गुरु चंद्रबल कन्या का देखा जाता है और तभी उस सावे में, उस दिन, उस तिथि को उनकी शादी होती है। इसलिए ये शुभाशुभ फल जो ग्रहों के हैं ये आजीवन प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो हमें कन्या और वधू की शादी के समय सूर्य बल, चंद्र बल, गुरु बल और चंद्र बल को देखना चाहिए। जय माता दी।